हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ट्यूबवेल एंड ओपन वेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो सब देखेंगे। एंड इरिगेशन 1 एंड इरिगेशन 2 से रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है उसके अंदर, तो उसी में से ही आज का एक टॉपिक है ट्यूबवेल एंड ओपन वेल। इनके अलग अलग फर्दर टाइप्स भी होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गाइस हमारा आता है ट्यूबवेल। तो हमने नाम सुना है ट्यूबवेल का, लेकिन आखिर ये होता क्या है गाइस। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द लोअर एंड इज फिटेड विद अ स्ट्रेनर एंड अ पंप लिफ्ट्स वाटर फॉर इरिगेशन। तो गाइस पहली चीज़ तो हम वेल्स का यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी हम वेल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हर जगह गाइस ओपन वेल लगाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। ये जो ट्यूबवेल्स होते हैं गाइस, एक ही डीपर स्ट्रैटा में लगाए जाते हैं जहाँ पे वाटर टेबल बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे होता है। वहाँ पे ट्यूबवेल काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहते हैं एंड पंप की हेल्प से वाटर को लिफ्ट किया जाता है एंड बाद में इसे इरिगेशन के लिए चारों तरफ से सप्लाई किया जाता है गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये जो ट्यूबवेल्स होते हैं इनको मैनुअली फिट किया जाता है, मैनुअली बनाया जाता है। ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है, जितना लंबा जितना नीचे जितना डीपर स्ट्रेटा है उस स्ट्रेटा को पेनिट्रेट किया जाता है पूरा डीपर। उसके बाद इसके अंदर चाहे आप गाइस स्टील की केसिंग कर सकते हो आप, या फिर कंक्रीट की केसिंग करके ये ट्यूबवेल्स आप इजीली बना सकते हो गाइस, ठीक है। ज़्यादातर वैसे तो स्टील पाइप्स लगाए जाते हैं। इनको शार्प ब्लेड से एक अच्छी तरीके से इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड बेड के अंदर। एंड उसके बाद जैसे ही जहाँ पे भी हमको वाटर लेवल दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे हम ये जो केशंस होते हैं इनको फिट करते हैं अच्छी तरीके से। एंड जो वाटर का जो लेवल है उसको ऊपर उठाने के लिए कई बार हम पंप का यूज़ भी करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ट्यूबवेल्स गाइस, ठीक है। ट्यूबवेल्स के कई सारे एग्जांपल्स जैसे आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है हैंड पंप्स जो हमारे ये नो गाइस जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हैंड पंप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है गाइस। हैंड पंप्स जगह जगह पे यूज़ होते हैं, वो बेसिकली ये जो होते हैं वो ट्यूबवेल से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है गाइस। जैसे ही आप वो पंप्स को पुश करते हैं तो जो वाटर का लेवल है वो ऊपर की ओर उठता है एंड वाटर डिस्चार्ज होता है गाइस, ठीक है। तो ये तो था हमारा ट्यूबवेल। अब हम देख लेते हैं ओपन वेल किस तरीके से वर्क करते हैं। तो गाइस ओपन वेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपके शैलो वेल्स होते हैं, एक डीप वेल्स होते हैं गाइस, ठीक है। जब वाटर टेबल बहुत ही कम डेप्थ पे होती है उस कंडीशन में शैलो वेल्स बनाए जाते हैं। और अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा डेप्थ पर होती है तो गाइस वैसे भी ओपन वेल बनाना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर जो स्ट्रेटा है वो परवियस स्ट्रेटा है वहाँ पे ओपन वेल्स बना दिए जाते हैं। एंड गाइस ये जो ओपन वेल होते हैं इनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनको ज़्यादा ईजीली इनको बनाना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, इसलिए बहुत ही कम ये इको फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही कम बजट फ्रेंडली होते हैं गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि इसके जो आप ये तभी आप बना सकते हो जब आपके जो आपका एरिया उस इलाके में जहाँ पे पानी की एक अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा अमाउंट हो वाटर का, एक अच्छी खासी डेप्थ पे। अगर कई ज़्यादा नीचे जाने पर भी वाटर टेबल आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस कंडीशन में ओपन वेल नहीं बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ही बाद में ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाने लगा गाइस, ठीक है। क्योंकि ट्यूबवेल्स जो थे वो ओपन वेल्स से कई अच्छे प्रॉपर्टीज़ थी उनकी और बहुत ही ज़्यादा फीजिबल थे, इसीलिए दोनों के बीच में कई सारे डिफरेंसेस भी थे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो गाइस फर्स्ट जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो ट्यूबवेल्स होते हैं बहुत ही कम स्पेस रिक्वायर करते हैं, क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, 2 to 3 मीटर होता है। वहीं जो ओपन वेल होते हैं उनका डायमीटर 13 to 15 मीटर की रेंज में वेरी करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए वो बनाना उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है गाइस, ठीक है। दूसरा, ट्यूबवेल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईजीली। बिल्कुल गाइस, ट्यूबवेल्स को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जस्ट आपको मैनुअली ड्रिलिंग करना पड़ता है एरिया को एंड थोड़े ही टाइम में ट्यूबवेल्स बन जाते हैं। लेकिन ओपन वेल्स बनाने के लिए आपको प्रिसाइज लेबर रिक्वायर होती है, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ओपन वेल्स बनाना। एंड हर जगह बनाना भी ओपन वेल पॉसिबल नहीं होता है गाइस, ठीक है।
थर्ड, ट्यूबवेल गिव्स फेयरली सस्टेन्ड यील्ड इवन इन ड्राई कंडीशन। तो गाइस जब कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो क्रॉप्स को काफ़ी अच्छी तरीके से इरीगेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो काफ़ी डीपर स्ट्रेटा पे बनाए जाते हैं, काफ़ी डीप इनकी ड्रिलिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो उसका पंप के थ्रू कभी भी लिफ्ट कर सकते हो। वहीं जो ओपन वेल्स होते हैं वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो 3 to 5 मीटर ही होती है, जो आप ड्राई कंडीशन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, एंड ना ही आप उसका यूज़ क्रॉप को इरीगेट करने के लिए कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसलिए वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं ओपन वेल ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट इज ट्यूबवेल्स आर इकोनॉमिकल वेयर एक्वीफायर्स आर डीप सीटेड गाइज। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोअर है, जो वाटर टेबल है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पर है, उस कंडीशन में ट्यूबवेल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा फेजिबल होते हैं। वहीं जो ओपन वेल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा डेप्थ पे आप उनको नहीं बना सकते। अगर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डेप्थ पर है तो इतने ज़्यादा डेप्थ पर आप ओपन वेल्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा आप एरिया आपको चाहिए, इतना ज़्यादा स्पेस चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बनाना उसको गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ गुड। बिल्कुल गाइस, जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे से आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर कई सारे ऐसे स्ट्रेनर्स लगे होते हैं जिनसे वाटर जो होता है वो अच्छी तरीके से फ़िल्टर होके आता है, एंड जो क्वालिटी होती है वाटर की बहुत ही अच्छी होती है, एंड वाटर जो होता है वो ड्रिंकेबल होता है। वहीं जो ओपन वेल्स होते हैं वो एक तो खुले होते हैं, तो उनके ऊपर कई सारी गंदगी होती है, कई बार उनके अंदर कुछ एनिमल्स वगैरह भी गिर जाते हैं, एंड दूसरी चीज़ ये जो वाटर का जो डेप्थ होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, जो पानी की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी ड्रिंकेबल नहीं होती है। पहले के टाइम में, बहुत पुराने टाइम में तो होता था गाइस, क्योंकि उतना ज़्यादा तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो थोड़ा बहुत रहता था, पानी का क्वालिटी भी अच्छा रहता था। लेकिन आज के टाइम में ओपन वेल का वाटर यूज़ करना पीने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स और पाइप इज़ बोर्ड इनटू एन अंडरग्राउंड एक्वीफायर। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्यूबवेल्स बनाने के लिए आप स्टील के पाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कोई कंक्रीट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट के भी ये बनाए जाते हैं ट्यूबवेल्स, ठीक है। इनके कई सारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। वहीं जो ओपन वेल्स होते हैं गाइस, एक तो उनको आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा डीपर स्ट्रेटा पे आप उनको नहीं बना सकते हो गाइस, ठीक है। एंड अगर बाई चांस मान लीजिए जो आपका परवियस रॉक है, वहाँ पर अगर परवियस रॉक है तो वाटर थोड़ा बहुत सीपेज के थ्रू ऊपर आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप ओपन वेल बना सकते हैं, पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर से पानी प्रोवाइड नहीं करवाता है, इसलिए ओपन वेल बनाना वहाँ पे इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो ये तो थे गाइस बहुत ही एक नॉर्मल से डिफरेंसेस, इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है।